Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पुलुपुरी कोट्टाया वर्सेस एम्पेरर। तो ये केस लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 और सेक्शन 27 पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करें एंड आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें सेक्शन 26 और 27 में ये केस जो फॉल करता है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कन्फेशन पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड हुआ है तो वो उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं होगा। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब इस केस के फैक्ट को देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि अपीलेंट क्या होता है, गिल्टी होते हैं। जो अपीलेंट होते हैं वो मर्डर के लिए गिल्टी होते हैं और यहाँ पे उसके साथ ही वो पुलिस कस्टडी में अपनी स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराते हैं कि हमने जो मर्डर किया है उसके रिलेटेड जो वेपन है और वेपन के साथ डेड बॉडी है, हम उन डेड बॉडी और वेपन्स को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे वो गिल्टी तो होते हैं और इसके साथ जो पुलिस कस्टडी में वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके एज एडमिसिबल बनाने के लिए मतलब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ये अपील में जाता है तो यहाँ पे जो दोनों अक्यूज्ड पर्सन होते हैं, अक्यूज्ड पर्सन क्या करते हैं, वो अक्यूज्ड पर्सन कहते हैं कि ये सेक्शन 26 और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट है और ये एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। अब लीगल इश्यू ये सामने आता है कि क्या जो पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, कन्फेशन होता है, उसे उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे पुलिस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखते हैं और डिसीजन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 26 को ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट कहता है कि सेक्शन 27 जो है, सेक्शन 26 का क्या है, वो एक्सेप्शन है और इसके साथ ही यहाँ पे जो पुलिस कस्टडी में क्या हुआ है, कन्फेशन हुआ है, वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड। जो पर्सन वो कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये बताया कि सेक्शन 27 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के अगेंस्ट एक्सेप्शन की बात करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, वो इंफॉर्मेशन यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि अक्यूज्ड ने कहा था कि हम आपको डेड बॉडी दिखाएंगे और वेपन दिखाएंगे, जिस वेपन से मर्डर हुआ है और जिसका मर्डर हुआ है। तो यहाँ पे अब जो ये ग्राउंड है, ये इंफॉर्मेशन इस बात का प्रूफ नहीं हो सकती कि उस पर्सन ने क्या किया है, वो मर्डर किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और ने जो ऑफेंस किया है उसके ऑफेंस के लिए हम खुद उसको गिल्टी इसलिए बनाते हैं। कई बार हमारे किसी फैमिली मेंबर ने किया है, कई बार थ्रेट में आके, तो काफी सारे रीजंस होते हैं। तो ओनली बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम उस पर्सन को अक्यूज नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़े चांसेस होते हैं कि वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है। अगर वो पर्सन इनोसेंट हुआ तो यहाँ पे जो मे आ जाता है कि वो इनोसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे उसको इस बेसिस पे गिल्टी नहीं ठहरा सकते। और इसके साथ ही जो पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि कोर्ट जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है उसको नहीं मानते और इसके साथ ही इसे एडमिसिबल भी नहीं माना जाता। तो ये थे इस केस के फैक्ट, लीगल इशू और जजमेंट। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।